मंडी में स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर मंडी नगर निगम की मेयर दीपाली जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार के नूतन और उनके पोते ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम के साहसिक कार्य के लिए सरकार से जल्द बात करके ताम्र पत्र दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि भाई हिरदाराम को लाहौर बम कांड के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो बाद में उम्र कैद कर दी गई, और वीर सावरकर के साथ मंडी के भाई हिरदाराम को काला पानी में आजीवन कारावास दे दिया गया था। इस मौके पर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए व्याख्यान भी किया गया। आज हम भाई हिरदाराम जी की 137वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य में हम मंडी के सारे लोग एकत्रित हुए हैं। भाई हिरदाराम जी ने हमारे देश के लिए बहुत कष्ट सहे और इन लोगों की बलिदानों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। और अभी हाल ही में जो है हमारे डाक विभाग द्वारा इनके नाम पर टिकट जारी किया गया था और स्वतंत्रता पाने के लिए इन लोगों ने इतने यातनाएं सही कि इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और इनकी पत्नी के आग्रह पर जो है वो इनकी फांसी की सज़ा जो है वो उम्र कैद में तब्दील कर दी गई थी और उसके बाद वो मंडी में आ गए थे। और मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगी मंडी नगर निगम की तरफ से कि इन्हें ताम्रपत्र दिया जाए। भी स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, लगभग सभी से मिला हूँ, तो उन सब का एक ही संदेश था कि पहले देश फिर हम। तो आज मैं समझता हूँ कि मेरा देश पहले से ज़्यादा खतरे में है। जब तक देश सुरक्षित नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। उनका मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवनी पढ़ो, उनकी गाथाएं पढ़ो, उनका मतलब ये था कि देश के लिए काम करो। आज जो हमारा देश चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाइना ने घेरा हुआ है, पाकिस्तान ने घेरा हुआ है और हमारा विरोधी तत्व पूरी तरह से हमारे देश को घेरा हुआ है। अगर उनकी विचारधारा को हम ना देखें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के ऊपर आने वाला है। हमारे देश का सैनिक एक 0 पॉइंट से भी नीचे अपने देश को बचाने के लिए खड़ा है और हम आपस में लड़ रहे हैं एक कुर्सी के लिए। हैरानी की बात है कि हम अपने देश को लड़ा रहे हैं, मार रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उन नेताओं से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी राजनीति करिए परंतु देश को एक रखिए, देश के लिए विरोध में ना जाइए। इसको देश की स्वतंत्रता की ज़रूरत है। अगर देश गुलाम हो गया तो मंदिर, मस्जिद, आपकी स्वतंत्रता सेनानी सब खत्म हो जाएंगे। पहले देश को बचाना है, भारत माता को बचाना है। इसके लिए मैं आज सभी राजनेताओं को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप राजनीति करिए परंतु देश को टूटने मत दीजिए। अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी राजनीति के लिए देश को आड़े मत आने दीजिए, देश के विरुद्ध कुछ मत कहिए। ये मेरा उनसे आज भाई हिरदाराम की जयंती में नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी नेताओं से, देश भर के सभी नेताओं से कि मैंने अपना जीवन देश के लिए दिया है और मैं चाहता हूँ कि देश को अगर बचाना है तो कृपया अपनी राजनीति एक तरफ रखिए, देश को बचाइए, देश के विरुद्ध कुछ न कहिए। धन्यवाद। आज देश 75वीं सालगिरह आज़ादी की मना रहा है और भाई हिरदाराम जी की 137वीं सालगिरह है। और भाई हिरदाराम जी एक ऐसे क्रांतिकारी थे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन दिनों कोई रोड नहीं था, कोई आने जाने के साधन नहीं थे। एक नौजवान यहाँ से अमृतसर रानी खैरगढ़ी के साथ मिलने के बाद वहाँ उनके क्रांतिकारियों के सम्मेलन में गए। वहाँ से उन्होंने रास बिहारी बोस से मिलकर फिर लाहौर बम, उसमें लाहौर असेंबली में बम से उड़ाने का उन्होंने प्लान बनाया। आप ये कल्पना करो कि एक क्रांतिकारी जो मंडी का नौजवान यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें फ़ख्र है कि ये हमारे मंडी के हैं और हमारे प्रदेश के हैं। अभी तक इन्हें ताम्रपत्र नहीं मिला। हम चाहते हैं कि सरकार इन्हें जल्द से जल्द ताम्रपत्र दिलाए और इनको वही सम्मान मिलना चाहिए जो वीर सावरकर को मिला है, क्योंकि वीर सावरकर और ये इकट्ठे एक कोठरी में रहते थे। एक बार जब वीर सावरकर जी को कोड़े बरसाए जा रहे थे तो इन्होंने इसका विरोध किया और इन्हें 40 दिन तक 5 फुट के पिंजरे में रखा गया। आप कल्पना करो कि कैसे रहे होंगे। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब हमें उनको आज
श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द उचित सम्मान दिया जाए, हिमाचल गौरव दिया जाए, बहुत ऊंचा सम्मान दिया जाए जो वीर सावरकर जी को दिया गया है। धन्यवाद। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।